आरजे अगेन आपके एक नए टॉपिक लेके आया हूँ। आपके प्यार देने के लिए धन्यवाद। बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े हैं, अब वॉच वीडियो भी आप पूरा वॉच करिए। बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। आज का टॉपिक ऐसा है कि समझो आप कार अगर 100 की स्पीड में चला रहे हो और उसमें कोई ऐसा फ्यूल डाल दें कि बिना मेहनत किए सीधे 200 की स्पीड में हो जाएगा। तो वही चीज़ है सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर का सपोर्ट अगर किसी स्टॉक को मिल जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाती है। मैं एक स्टॉक ढूंढ कर लाया हूँ, टाटा कंज्यूमर। क्यों सेक्टर ढूंढा वो भी बताऊंगा मैं अपनी इस वीडियो में। बहुत अच्छा स्टॉक है और उसका जो है निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत आता है। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है। सेक्टर एनालिसिस का भी बात करूंगा। ऑल्दो मैं अपने क्लासेस देता हूँ 2 घंटे का, और आपको भी एक वीडियो दूंगा मैं सेक्टर एनालिसिस की क्लासेस पे। ऐसे मैं आप लोग को प्रो ट्रेडर बनाने के लिए जल्दी अपनी क्लासेस का कोर्स भी लॉन्च करने वाला है यूट्यूब पे। आपका सपोर्ट रहा तो आप वीडियो को देखिए। तो चले हम आगे बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर्स की और टाटा कंज्यूमर्स की। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब पे आपको प्यार देने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप चालू किया है जिस पे कोई भी ऐड कर सकते हैं फ्री है, और किसी भी स्टॉक के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्लेमर, चलिए देखिए। हर दिन मैं कुछ एक जो भी मैं टूल्स यूज़ करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं स्कैनर तो यूज़ करता ही करता हूँ, साथ ही मैं एक टूल यूज़ करता हूँ niftyindices.com। niftyindices.com मैं बता दूंगा, आप देख लीजिए, बाद में नोट करिएगा, अभी देख लीजिए। एक्चुअली क्या है, ये सेक्टर एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस में जाता हूँ और सेक्टर को देखता हूँ। हर सेक्टर का क्या होता है, हर सेक्टर का अलग अलग सेक्टर का अपना तो जो होता ही है, उसमें जो होता है हर स्टॉक का वेटेज होता है। मैं एक क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा। आज मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इस सेक्टर में, जैसे निफ्टी एफएमसीजी में सेक्टर में आईटीसी इतना परसेंट है, हिंदुस्तान लीवर, ये लीवर, गोदरेज, यूनाइटेड, डाबर, रेडिको अलग अलग है, मारिको। इसमें टाटा कंज्यूमर जो है 6% रहता है। यानी जिस दिन निफ्टी निफ्टी एफएमसीजी चलेगा उस दिन टाटा कंज्यूमर चलेगा। आईटीसी चलेगा जिस दिन, उस दिन तो निफ्टी कंज्यूमर ऊपर ही जाएगा। दो मिलके भी चल गए, ये तीन चार जैसे 6.69 और 5.59, ये सब मिलके और ये मिलके चल गया तो आईटीसी नहीं भी चला तो ये चारों आगे ले जाएंगे। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ टाटा कंज्यूमर सेक्टर का, वो एफएमसीजी का ही है, उसका 6% है। यानी अगर निफ्टी एफएमसीजी टाटा कंज्यूमर चल रहा है, साथ में अगर हमारा निफ्टी एफएमसीजी भी चल गया तो ये डबल बूस्टअप है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बूस्टअप कर देता है, ये बूस्टअप कर देगा उसको। ठीक है, अब इसके बाद मैं चलता हूँ अपने रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं सबसे ये देख टूल्स में चलूँगा और परसों की मार्केट को देखूँ मैं, तो उसके अनुसार देखेंगे कि सबसे जो गिरने वाला सेक्टर है, सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर है, वो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है। मैंने डिमांड सप्लाई थ्योरी जो क्लासेस बताऊंगा तो उसमें जो आप कोर्सेज डालूंगा उसमें पता चलेगा। जो सबसे कम गिरता है उसके सबसे उठने की चांसेस होती है, पहले ही बोलता है। तो आज की डेट में टाटा कंज्यूमर जो है 27%, -27 जो है, और काफ़ी गिर चुका है। तो यानी कि अब ये इसका चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये देख चुके हैं आप। अब इसे मैं बंद करता हूँ, टाटा कंज्यूमर की बात करते हैं। ठीक है, सभी चीज़ मैं आपको एक बताऊंगा। टाटा कंज्यूमर में जब हम ईयरली के टाइम फ्रेम से चलते हैं तो देखिए, अभी टाटा कंज्यूमर जस्ट ईयरली के टाइम फ्रेम पे से चलना चालू किया था। ठीक है, ये हमारा ईयरली के टाइम फ्रेम है। ईयरली से जब हाफ ईयरली पे जाते हैं तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से भी चल रहा है। जब क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो देखिए टाटा कंज्यूमर जो है क्वार्टरली के टाइम फ्रेम को टच कर चुका है। क्वार्टरली की पावर आपको पता है, आप अगर सीखना चाहते हैं कि क्या पावर है तो ज्वाइन करिएगा, मैं बताता हूँ। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आ गया है टाटा पावर, यानी क्वार्टरली से ही क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे, और उसने सप्लाई जोन भी एक बना दिया है हमारा। ठीक है, इसके बाद जब हम चलते हैं क्वार्टरली के बाद मंथली पे चलते हैं, तो मंथली का भी एक बना दिया इसने। मंथली का भी एक सपोर्ट यहाँ बन गया। और देखिए, मैंने मन लगा भी रखा कि क्वार्टरली के सपोर्ट में है तो यहाँ एंट्री मैंने मंथली में एक डाल भी दिया, मंथली के सपोर्ट से का डाला भी हुआ है। ठीक है, और जब वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे हम देखते हैं कि ये वीकली के सपोर्ट से यहीं से ये एक बार सब ऑल टाइम हाई गया था। ठीक है, फिर ये है, अभी सेलिंग प्रेशर है तो ये नीचे आ गया, कोई नहीं, नीचे आ गया। हम तो अभी लिए नहीं है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे, हम बताएंगे आपको ट्रेंड कैसे क्या होता है। फिर हम डेली पे जब जाते हैं
तो वहाँ देखते हैं कि अभी डेली का जो है ये मैंने एंट्री अपना लगा रखा था और अभी मेरा स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं है, तो अभी ये यहाँ पर है। इसी जगह से ये ऑल टाइम हाई गया था, फिर नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई से, क्योंकि यहाँ पे जब ये सपोर्ट था, देखो ये डेली के सपोर्ट, ये जो है वीकली पे था, ठीक है, वीकली का सपोर्ट बना था, और वीकली के सपोर्ट में ही जब ये आया, और आने के बाद जब हम देखेंगे तो वीकली के सपोर्ट में आने के बाद ही ये जो स्टॉक है वो नीचे चला गया, ठीक है। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आ गया है अभी। अब यहाँ चूंकि मंथली का, क्वार्टरली का सबका सपोर्ट है, तो ये एक बार को स्टॉक जो है ऊपर चलने के चांसेस हैं। मुझे ये लगता है, मेरी थ्योरी यही बोलती है, बाकी आप अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिए, मेरा कोई बाय और रिकमेंडेशन तो है नहीं। तो ये हो गया टाटा कंज्यूमर का चार्ट, ठीक है। चलो ओके, अब इसके बाद टाटा कंज्यूमर के बाद देखेंगे हम कि दूसरा हमारा चार्ट है, वो है, सेक्टर में चलते हैं, निफ्टी एफएमसीजी का। अब निफ्टी एफएमसीजी में हम जब चलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको, मैं दिखाऊं, देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि निफ्टी एफएमसीजी का और इसका चार्ट लगभग सेम ही है? ये है कंज्यूमर ऑफिस। चलिए, तो मैं ये दिखाऊं आपको निफ्टी एफएमसीजी का। निफ्टी एफएमसीजी में जब हम जाके देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि हम, कि निफ्टी एफएमसीजी का और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का, दोनों का हमें सेम ही दिख रहा है। अब निफ्टी एफएमसी में जाके देख रहे हैं, तो ईयरली के जब टाइम फ्रेम में देखा, तो देखो ईयरली के टाइम फ्रेम से ये चल रहा है। अब एक यही सेक्टर है जो देखोगे कि जो आपको ये सेक्टर 2015 2001 से चालू शुरू हुआ है, तो ये कभी नीचे आया ही नहीं है। एक बार थोड़ा सा आया ये 2020 में, फिर यहाँ से जो चला ईयरली के सपोर्ट से, तो अभी तक चल रहा है। और इस बार भी हाई बनाने के बाद इस बार लो आया है बस। बाकी ये सेक्टर ऐसा है कि ये कभी नीचे आया ही नहीं है, हमेशा से ऊपर गया है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ लोग यूज़ करेंगे ही, तो ये सेक्टर हमेशा ऊपर गया है। और ये अगर नीचे आया है, तो फिर ये सेक्टर समझिए कितना ऊपर जाने वाला है, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो, कंज्यूमर प्राइसिंग, कुछ भी रीज़न हो इसमें हमारा, मैं उस पर महंगाई और कोई भी चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये देखिए, ये सेक्टर ऊपर 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 ही जाता रहा है, ये नहीं है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे गए, वहाँ भी ऊपर है। देखो हाफ ईयरली में अभी दो हाफ से ये एक बार को नीचे आ रहा है, एक बार को ऊपर आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ के बाद हम हाफ ईयरली के बाद जाते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे देखिए, ये एक बार को क्वार्टरली पे इसको सपोर्ट मिल गया, वहाँ भी हमें क्वार्टरली का सपोर्ट मिला था, यहाँ भी हमें क्वार्टरली का सपोर्ट मिल गया है, ठीक है। क्वार्टरली के बाद जब हम मंथली पे जाएंगे, तो मंथली पे एक ये बनाया हुआ है, बट यहाँ नीचे क्वार्टरली के सपोर्ट में आ चुका है, और मंथली के भी सपोर्ट में आ चुका है, ठीक है। मंथली के भी सपोर्ट में आ चुका है, तो ये एक बार अब यहाँ से ऊपर ही मूव करेगा, नीचे के मूव करने के चांसेस कम है। कंसोलिडेट कर ले बात अलग है, अदरवाइज ये ऊपर जाएगा। मंथली के बाद जब हम वीकली में जाते हैं, देखिए वीकली में भी ये एक बनाया है, और वीकली में भी अभी यहीं पर है। डेली में जाएंगे, हम डेली में भी देखेंगे, तो डेली में भी यही सीन है कि हमारी एंट्री यहाँ है और एंट्री के आसपास है, तो एक बार और साथ में क्वार्टरली मंथली ईयरली का सपोर्ट है, तो ये ऊपर को ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो, कहीं एफएमसीजी आता है, कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है ये। लोग अलग अलग बोलते हैं, तो इसलिए इसका भी चार्ट सेम ही है। सेम ही चार्ट बता देंगे आपको कि ये भी सेम ही चार्ट है। देखिए ईयरली के टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे एक बनाया, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे बनाया, इसने एक बनाया, मंथली के टाइम फ्रेम पे, बनाया यहाँ। और ये भी देखिए, ये सेक्टर भी हमेशा ऊपर 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 जाते जा रहा है। मंथली के टाइम फ्रेम के बाद वीकली का टाइम फ्रेम, और ये वीकली, अब मैं क्यों कंज्यूमर ड्यूरेबल दिखा रहा था, देखो
मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा, ये एडवांस ट्रेंड एनालिसिस है। अगर 2 वीकली के उसको क्रॉस कर दे, एक ये था एक ये था, अगर इसको तोड़ दिया तब तो ये नीचे जाएगा, यानी ट्रेंड अपोजिट हो गया। जब तक ये ट्रेंड इसको तोड़ के नहीं जा रहा है तब तक ये ऊपर ही रहेगा। तो हम, ऐसा है कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ 50% यहाँ कर लेंगे, बाकी नीचे 20% 20% नीचे कर लेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब तक ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक हमारा ट्रेंड हम अपर ही मानते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए अभी हमारी इसमें एंट्री मिलने वाली है। यानी जब टाटा कंज्यूमर भी सेम उसमें हो और ये भी सेम हो, तो उसके बाद आपको जो है वो निफ्टी एफएमसी और टाटा कंज्यूमर दोनों का जब मिल जाएगा तो ये इस तरह से काफ़ी ऊपर जाने के इसके चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद यही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि अभी जो चांसेस है बहुत बढ़िया बना हुआ है आपको, क्योंकि हमें टाटा कंज्यूमर भी मैंने दिखाया सबसे डाउन में मिल रहा था, डाउन से यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे अगर आएगा तो 50-40% अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का करना चाहते हैं सोच सकते हैं, फिर और यहाँ जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था कि ये डाउन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डाउन आने का रीज़न यही है कि यहाँ पे वीकली का बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपका, वीकली का यहाँ सपोर्ट बना हुआ था, और इस वीकली के ही सप्लाई जोन से कितना काम करता है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि हमारी थ्योरी कितना काम करती है। ऐसे कोई भी न्यूज़ है, कोई भी फर्क पड़े, यहाँ कैसे नहीं पता चल रहा है हमें। मुझे ये चीज़ पहले ही पता चल गया था 26 जुलाई को ही कि अब ये जो है एफएमसीजी नीचे आएगा और गिरने वाला है, और उसके बाद ये ऊपर नीचे करके गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि सपोर्ट ही उसके बाद यहाँ आया। और मैंने यहीं पे लाइन बना के और बताया भी है अपना, ये बना के रखा हुआ था, बताया भी था कि यहीं पर ये आके जाने वाला है, और अब भी बता रहा हूँ कि अब ये ऊपर जाएगा, मार्केट अब ऊपर जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है और एफएमसीजी जो है वो ऊपर जाएगा। चाहे टाटा कंज्यूमर की बात करें या किसी की भी बात करें, तो ये चीज़ होता है, यही चीज़ सिखाया है मैंने। अपना ग्रुप भी किया है, कोर्सेज भी लॉन्च करूँगा, आप लोग देखिएगा, कर दीजिए, धन्यवाद। मैं हमेशा कुछ ना कुछ, अच्छा हाँ, इसका मैं एक बार को आपको वो बता दूँ, और इसका चल के मैं डेली कुछ ना कुछ बताता हूँ टाटा कंज्यूमर के। अगर हम उसमें जाएंगे तो ये इसका मार्केट कैप है, हम इन्वेस्टर में चलते हैं तो इन्वेस्टर में देख लीजिए, प्रमोटर जो है टाटा ग्रुप को ये होगा, टाटा एंड सन्स, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एनमोल 33% है इनके। ठीक है। एफ आई आईज देखिए, एफ आई आईज कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है, अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का है इन्वेस्टमेंट है, इनका है डी आई आई, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रखा है 1% अभी किया है, गवर्नमेंट का भी है, पब्लिक के पास 23% है। तो ये इसके हो गए। पीयर्स में अगर चल रहे हैं तो पीयर्स में देखोगे आप, सी जी एल पावर, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर्स, क्या ये है सबसे आगे है। ठीक है। कोल्ड, और इसमें हम चलेंगे, इसके एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो सेल्स वगैरह इसके जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी रही है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है, रेशियोज़ वगैरह इसके अच्छे हैं, तो सोच सकते हैं कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 63% का पे आउट कर रहा है ये, जिसका पे आउट अच्छा हो, कंपनी बहुत अच्छा है। एक लो इक्विटी जो है ये हैज़ लो इक्विटी, ऑन इक्विटी 7.25% है, कंपनी वर्किंग कैपिटल इतना है, तो अच्छे स्टॉक है। साथ में सेक्टर सपोर्ट भी है इसको, तो इस पर आप रिसर्च करिए, अपना रिसर्च करके मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा है, क्या है, कैसा स्टॉक मैंने दिया है। थैंक यू सो मच। मैंने, आप नोट करते चलिए, मैंने कौन कौन सा बताया, कि स्पिनर बताया है, एक मैं सेक्टर एनालिसिस के लिए आपको, हालांकि क्लासेस में बताऊंगा, निफ्टी इंडाइसेस बताइए। थैंक यू सो मच। मैंने एक नया ग्रुप ज्वाइन किया, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें किसी भी स्टॉक के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।